मोदी जी कह रहे हैं भाई ये मिलेगा क्या। उन्होंने कहा कि ये 100% मैं आपको दे दूंगा। क्या मिला है भारत को रसिया से? कुल मिलाकर बात यह है कि डील को कुछ इस तरीके से दर्शाया जा रहा है कि देखिए सरकारों के बीच में बात नहीं हुई है। ऐसा दिखा, जितना छोटी डील इसको दिखाया जा रहा है इतनी छोटी डील नहीं है ये। 1.2 लाख करोड़ का कच्चा तेल भारत को रशिया ने बेचा है। ये वही पैसा है जिसके बारे में यूक्रेन आरोप भी लगाता रहा है। मजबूरी हमारी इसलिए है, एलसीए तेजस की है, राफेल की है, मिग-29 की है, मिराज की है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी चर्चा को लेकर जो चर्चा आपको अवश्य सुननी चाहिए। ये चर्चा जुड़ी है हमारे देश की सुरक्षा से, ये चर्चा जुड़ी है आपकी सुरक्षा से, ये चर्चा जुड़ी है हमारी सुरक्षा से। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पीछे आप एक इमेज देख रहे हैं। मैंने सोचा कि मतलब ये एक मीम टाइप आप समझ लीजिए लगता है। मोदी जी कह रहे हैं भाई ये मिलेगा क्या। उन्होंने कहा कि ये 100% मैं आपको दे दूंगा। क्या मिला है भारत को रसिया से? भारत को रसिया से मिला है एक नया एयर डिफेंस सिस्टम। सर इसमें नया क्या है? इससे पहले भी एक डील के अनुसार भारत को एयर डिफेंस सिस्टम रसिया दे चुका है। तो उस डील में और इस डील में क्या अंतर है? पहले डील समझिए, डील क्या हुई और कहां हुई है। मेरे प्यारे साथियों, हमें एक नया एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। ये इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है पंथिसर। आप इमेज देख सकते हो। और ये जो डील हुई है, ये डील हुई गोवा में। गोवा में मीटिंग चल रही है। रशिया के उप प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं। ये डील किस किस के बीच में हुई? ये डील हुई बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के रूप में के बीच में, और एक रशियन जो एजेंसी है, रशियन कंपनी है, रशियन डिफेंस एक्सपोर्ट, जिसका नाम है रोसोबोर्नो एक्सपोर्ट कंपनी के बीच में ये डील हुई है। सरकारों के बीच में नहीं हुई है क्या? नहीं। असल में बात यह है कि ये जो बीडीएल है यही काम करती है भारत की सेनाओं को जो हथियार, जो आर्म्स हैं, उनकी पूर्ति के लिए। उनमें एक, हालांकि बहुत सारी एजेंसीज हैं, उसमें से बीडीएल भी एक है। कुल मिलाकर बात यह है कि डील को कुछ इस तरीके से दर्शाया जा रहा है कि देखिए सरकारों के बीच में बात नहीं हुई है, केवल दो कंपनियों ने आपस में बात की। हम इसमें क्या कह सकते हैं? हमारा संबंध बीडीएल से है। बीडीएल हमें जो है प्रोवाइड कराती है डिफेंस सिस्टम या जो भी रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कहां से खरीद रही है हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब सरकार पाक साफ है। सरकार को पाक साफ होने की क्या जरूरत पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है, ट्रंप साहब चुनाव जीते हैं, अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, और डिफेंस डील में ही आई थिंक सबसे ज्यादा पैसा जाता है, सबसे ज्यादा व्यापार मायने रखता है डिफेंस डीलों का ही। तो ऐसे में अमेरिका को बैलेंस करने की कोशिश भी ये हो सकती है। मतलब पुतिन से दोस्ती का हाथ मजबूत है ही, आपको भी बैलेंस कर रहे हैं कि हमने नहीं, ये तो बीडीएल ने की और बहुत छोटी सी डील है। इतनी भी छोटी डील नहीं है। ऐसा दिखा, जितना छोटी डील इसको दिखाया जा रहा है इतनी छोटी डील नहीं है ये। और इस डील के लॉन्ग इंपैक्ट है। क्या है पूरी कहानी समझिए। रशियन उप प्रधानमंत्री भारत आए, साथ में रोसबोर्नो एक्सपोर्ट कंपनी के सीईओ आए। यहां पर बीडीएल के मिस्टर माधवन साहब दिख रहे हैं, बीडीएल कंपनी के। इन्होंने साइन किया कि भाई ठीक है, पंथसिर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमें दे दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा इससे पहले एक और एयर सिस्टम हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है S-400। इसके बारे में पहले बाद में बात करूं, पहले मैं पंथसिर के बारे में बात करूं। क्यों जरूरत पड़ी भारत को पंथसिर एयर डिफेंस सिस्टम की? एयर डिफेंस सिस्टम जो पंथसिर है, ये इसमें एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम है जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को पता लगाने में और अटैक करने में सक्षम है। क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम? हवा से कोई चीज आई, उसको हवा में ही फोड़ दिया जाए। कौन सी चीजें? ड्रोन। कौन सी चीजें? मिसाइल। कौन सी चीजें? हवाई जहाज। सबको फोड़ सकता है। फिर सर 36 किलोमीटर का क्या मतलब है? जब S-400 है जो 400 किलोमीटर पहले ट्रेस कर लेगा, तो फिर 36 किलोमीटर का क्या मतलब निकला? मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग तरीकों से आप एक्सप्लोसिव डिवाइसेस अंदर एंट्री करा देते हो जो S-400 के संपर्क में नहीं आया। और मान लीजिए, आप ऐसी बात को समझो, अगर कोई ऐसा एक्सप्लोसिव डिवाइस आता है तो वो ऐसा तो नहीं है कि छोटी मोटी कॉलोनियों पे गिरेगा, वो नेशनल इंपॉर्टेंस की इमारतों पे गिराया जाएगा, जहां पर डिप्लोमेट्स बैठते हैं, जहां पर पॉलिटिशियंस बैठते हैं, जहां पर हमारे टॉप लीडर्स बैठते हैं, तो उसको वहां पर गिराया जाएगा। अब वो हवाई जहाज से अंदर ले आए, चुपके से उसमें से निकाल दिया ड्रोन, और अब वो हमारी इमारत की तरफ चल पड़ा। S-400 ने ट्रेस नहीं किया, क्योंकि हवाई जहाज तो आ ही सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि भाई मिसाइल ट्रेस करने के लिए है ना, फाइटर जेट ट्रेस करने के लिए है ना। अब तो उस कोई वैसा प्लेन आ जाए नॉर्मल टाइप का, उससे ड्रोन निकला और हमारी इमारत की तरफ चल पड़ा, फिर कैसे रोकोगे? अब हम रोक पाएंगे। किससे? ये डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है पंथसिर, ये 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई से ट्रेस कर लेगा कि अरे अरे बिल्डिंग के ऊपर कुछ आ रहा है,
ब्लास्ट, खत्म। यानी कि S-400 बड़ा भैया है और वो बड़ा भैया बॉर्डर को बचाए हुए है, लेकिन फिर भी कोई हिमाकत करे भारत के अंदर एंट्री करने की, भारत की इमारतों को, भारत के नेताओं को, डिप्लोमेट्स बिल्डिंग्स को, मिनिस्ट्रीज को, राजधानियों को गड़बड़ करने की कोशिश करे। ऐसे में अब हमारे पास पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ये क्या करता है, 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पकड़ लेगा कि लगता है कुछ आ रहा है, यहीं से ट्रेस करेगा, यहाँ से क्या निकलेंगी, यहाँ से क्या निकलेंगी, यहाँ से मिसाइल निकलेंगी और मिसाइल निकल कर उसको फोड़ देंगी। छोटी सी मिसाइल निकलेंगी। क्या क्या है इसमें, शॉर्ट से मीडियम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ड्यूल 3 mm ऑटोमेटिक कैनन है। टक 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 टक, एक बहुत गोलियां जैसी रफ्तार से निकलेंगी चीजें और उसको खत्म कर देंगी। ठीक है, ऑटोमेटिक कैनन आपने देखा होगा जो इजराइल में चल रहा है, कई बार वीडियो आती रहती है कि एकदम बहुत सारे रॉकेट अचानक से निकलते हैं और धम 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 सारी मिसाइलें फट जाती हैं। ऐसा ही ये काम करेगा। ठीक है, इसका रशिया में भी यही प्रयोग होता है। रशिया की जो इमारतें हैं उनको बचाया जाता है। देखिए, रशिया में नेशनल इंपॉर्टेंस की इमारतें हैं जहां पर बहुत लोग हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये सब जगह पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। मान लीजिए यहां पर कोई भी किसी प्रकार का एक ऑब्जेक्ट आता है और वो गलती से अंदर एंट्री कर गया, तो यहां से निकलेगी मिसाइल, यहां से ऑटोमेटिक जो कैनन है उस कैनन से फायरिंग होगी और इसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, बिल्डिंग सेफ रहेगी। तो समझ गए इंपॉर्टेंस, बहुत जरूरी है ये तो, क्योंकि इमारतों को बचाना भी जरूरी है। यानी कि अगर कोई गलती से चकमा देकर S-400 सिस्टम को देकर अंदर घुस जाए तो उस केस में तब भी उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। ये डिफेंस डील हमारी रशिया से हुई है। ठीक है, साथ में इस डिफेंस डील का एक बड़ा अच्छा जो एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है वो ये है साहब कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात भी कही गई है। मतलब ये बनता कैसे है, अगर ये खराब हो गया तो इसे हम ही ठीक करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसमें हो रहा है। कहां बैठक हुई है, गोवा में। गोवा में हुई इस बैठक का पंतसिर से अलग एक दो सार और भी निकलते हैं। वहां पर बहुत सारी बातचीत हुई है। एस जयशंकर और जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ, इनके जो उप प्रधानमंत्री हैं सब के बीच में बातचीत भी हुई है, जिसमें व्यापार संतुलन का मुद्दा भी उठाया गया है। जिसमें कहा गया कि देखिए भाई साहब, बात ऐसी है, भारत और रूस पक्के दोस्त हैं, अब इसमें किसी को कोई शक नहीं है। ब्रिक्स देशों की बैठक में यहां तक बात आई कि पुतिन साहब ने कहा कि मोदी जी जो तुम कहते हो उसे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, हम आपकी मन की भाषा को पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम हमारी मन की भाषा एक और पढ़ लो। क्या कि देखो, व्यापार तो हो रहा है, हम ही सारा पैसा भेज रहे हैं, है ना, मतलब आप हमें चीजें बेच रहे हो सारी, लेकिन कुछ ऐसा करो कि हमसे भी कुछ चीज खरीदो। ये चिंता का विषय क्यों है, ये क्यों सोचनी पड़ी। लाख कोशिशों के बावजूद भी चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को, कि चाइना की जो कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी हम भी रखते हैं, आप हमसे भी चीजें खरीदिए, ताकि जो व्यापार का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा ना गड़बड़ाए, वो दोनों के पक्ष में रहे तो बेहतर होगा। जरूरत है हमारी, हम खरीद रहे हैं आपसे, तो इस मुद्दे को भी वहां पर उठाया गया है। मैंने एक आंकड़ा दिया है कि सबसे ज्यादा भारत को क्रूड ऑयल बेचने वाले टॉप कंट्रीज में रशिया है। ठीक है, 1.2 लाख करोड़ का कच्चा तेल भारत को रशिया ने बेचा है। ये वही पैसा है जिसके बारे में यूक्रेन आरोप भी लगाता रहा है कि भारत अगर कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, रूस की इकोनॉमिकल बैकबोन टूट जाएगी, युद्ध रुक सकता है। इस प्रकार जेलेंस्की ना चाहते हुए भी ये आरोप लगा देते हैं भारत के ऊपर, मतलब बिना दिमाग लगाए, कि भारत रशिया को सपोर्ट करता है इस युद्ध में। तो हमने हालांकि ये मुद्दा जोर शोरों से उठाया, हमें पंतसिर मिला, हमने व्यापार का मुद्दा उठाया और भी बहुत सारी डीलें हुई। कितने रुपए की कीमत का है, लगभग 125 करोड़ का ये जो बनता है, क्या जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। जरूरत थी, इसकी जरूरत क्या थी, मैंने आपको बता दिया कि देश के अंदरूनी भागों को सुरक्षित करने के लिए इसकी जरूरत। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं हमारे भारत में जो रक्षा से संबंधित हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, राजनीति से संबंधित हैं, हिस्ट्री से संबंधित हैं। टू प्रोटेक्ट देम हमें इस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हमने इसको ले आए हैं कि भैया अगर कोई गलती से अंदर घुस जाए तो भी हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या इससे पहले भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है? बिल्कुल है। भारत के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है। क्या मतलब है S-400 का? S-400 का अर्थ ही होता है 400 मीटर की रेंज तक। ये 400 मीटर की रेंज से जैसे ही कोई मिसाइल हमारी तरफ फायर होगी, इसके रडार विल डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट करेंगे और उसको हवा में ही फोड़ने का काम करेंगे, जिससे भारत में जान माल होने का नुकसान बच सकता है। इसकी जरूरत बड़ी सख्ती से महसूस की जा रही थी, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक पाकिस्तान और चाइना, दो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। इनके पास मिसाइलें भी हैं। हालांकि पाकिस्तान की जैसी मिसाइलें हैं वो तो
खुदा भरोसे हैं, लेकिन चीन के बारे में हम इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। इसीलिए हमने तीनों बॉर्डर पर 5 की हमारी डील हुई थी, हमने 3 बॉर्डर पर इन एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है कि यहां से लगभग लगभग अगर कोई मिसाइल हमारी तरफ चलती है तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा ये एयर डिफेंस उसको नस्त नाबूद कर देगा साथ के साथ। लेकिन फिर भी कोई दबे चुप के अंदर घुस गया तो उसके लिए फिर हमने नई डील की है, एक नया एयर डिफेंस सिस्टम हमने किया है। ये तो ही बात रक्षा की। चलते चलते जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स है ना, ये तो बचाव है लेकिन कई बार हमला भी करना पड़ता है, तो हमें वहां पर भी सुधार की जरूरत है, जिसमें भी रूस अच्छा खासा हमारा सपोर्ट कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक शब्द सुनी होगी, स्क्वाड्रन। तो भारत जो है, इंडियन एयरफोर्स को इस समय पूरे भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। कितनी चाहिए? 42 स्क्वाड्रंस पूरे भारत चाहिए, जिसमें 18 कम से कम फाइटर प्लेन होने चाहिए। 42 गुणा 18 कर दीजिए, इतने फाइटर प्लेन भारत को चाहिए हमारी सारी बाउंड्रीज को सेव करने के लिए। कितनी अवेलेबल हैं? इस समय हमारे पास केवल और केवल 31 स्क्वाड्रन हमारे पास अवेलेबल हैं। कितनी है सरकार? 31 हमारे पास अवेलेबल हैं, जबकि हमें रिक्वायरमेंट 42 की है। कौन से स्क्वाड्रन हैं? जैसे सुखोई 30 MKI की हैं, जगुआर की हैं 6 स्क्वाड्रन, मिग 21 की। ये बहुत बड़ी समस्या, कई बार लोग पूछते हैं कि जब मिग 21 बार बार क्रैश हो जाता है, मिग 21 29 की हम क्रैश होने की घटनाएं सुनते रहते हैं, आखिरकार इनको बेड़े से क्यों नहीं निकाल देते? बेटा हमारी मजबूरी है मेरे भाई, मजबूरी हमारी इसलिए है, LCA तेजस की है, राफेल की है, मिग 29 की है, मिराज की है और मिग 29 की, ये हमारे पास टोटल स्क्वाड्रन है। इन स्क्वाड्रंस को रिटायर करने का मतलब है, मान लीजिए हम ये मान लें कि उड़ता हुआ ताबूत है मिग 21, कई बार मिग 29 की वैसी घटनाएं आती हैं कि इसको उड़ता हुआ ताबूत बोलते हैं ना, आप कई घटना ऐसे देखते हैं जो क्रैश कर जाते हैं। अभी आगरा के पास क्रैश हुआ था। अगर हम इसको हटाते हैं तो आप एक समझिए कि इसकी 3 स्क्वाड्रन है, 3 स्क्वाड्रन में 18 या 54, कम से कम 54 तो उसको रिप्लेस करने के लिए लाइए। हमारे पास एक एजेंसी, एक कंपनी जो काम कर रही है, जो तेजस बना रहे हैं, हमारा जो स्वदेशी वायुयान है तेजस, वो बन रहा है, लेकिन उसकी सप्लाई इतनी तेज नहीं है जिससे हम स्क्वाड्रंस को रिप्लेस कर सकें। आने वाला समय ऐसा जरूर आएगा कि जब हम तेजस या और अन्य जहाजों को, अन्य फाइटर प्लेन्स को अंदर लेकर आएंगे और उन स्क्वाड्रंस को रिप्लेस करेंगे, ताकि ये उड़ते हुए ताबूत का जो कलंक लगा हुआ है वो कलंक रहे तो जहाज के साथ चला जाए, हमारे किसी पायलट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इससे इमेज भी खराब होती है। कौन से हवाई जहाज भारत के पास हैं? जगुआर है, मिग सीरीज के हैं, तेजस है और ये राफेल है। राफेल की हमारे पास कितनी स्क्वाड्रन है? 18 दूनी 36, 36 आए थे ना, तो देख लीजिए 2 स्क्वाड्रन है। कितनी है? 2। 18, मैं बता दूं एक स्क्वाड्रन में 30 तक जहाज हो सकते हैं। 18 तो मिनिमम आंकड़ा है, इतने तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको समझ में आना पड़ेगा, हमारी एयरफोर्स को अभी मजबूत होना है, ठीक है, बहुत मजबूत है लेकिन इससे ज्यादा मजबूत होना है। और मजबूत होने के साथ ये तो अटैकिंग मोड है, डिफेंस मोड के लिए हमें इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत है, जिसको हम लगातार करें। 50,000 करोड़ का ये डील थी, S-400 3 आ चुके हैं, 2 आने बाकी हैं, ताकि हम अपनी पूरी बाउंड्री को सुरक्षित कर सकें, ताकि कोई भी देश हमारी तरफ हिमाकत ना कर सके, हमारी तरफ आंख ना उठा सके, क्योंकि किसी के इरादों का कोई पता नहीं होता है। आजकल मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी चल ही रही है। कोई भी देश हो, हाथ जरूर मिलते हैं, दिल किसी का नहीं मिल रहा, खासकर भारत के पड़ोसी देशों का। मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूं आपको जानकारी रुचिकर लगी होगी। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। कई बार ये देखने में आ रहा है कि आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छी भी लगती हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। प्लीज डू द सब्सक्राइब।